सनातन राष्ट्र में सनातन विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों? हम विश्व की नौकरी न करें, विश्व के लोगों को नौकरी दें, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। पैगंबर की शान में गुस्ताखी की सजा क्या है? लेकिन कानून से उनको मजबूर तो करिए कि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति पैदा न हो जो किसी की आस्था को, संस्कृति को नुकसान पहुंचाए। तो जिन लोगों ने भी पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी जो लोग कहते हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता और मैं डरता भी नहीं इससे कि मुझे कोई क्या कहेगा। गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना कितना जरूरी है? ये कोई बोले गोबर भक्त है, ये गोमूत्र भक्त है, ये गोबर खाने वाले लोग हैं। जैसे ही सनातन की बात आती है, ट्रोल किया जाता है। आप वक्फ पर 17 करोड़ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश का सच। का संपत्ति है, हमारे आश्रम को कह दें वक्फ का संपत्ति है तो हम अपील करने के लायक नहीं रह जाते। अब क्या पूरे देश में आना है मठाधीश का युग? योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को न्याय और सुंदर कानून व्यवस्था दिया है, जो कभी उत्तर प्रदेश में हमें मिलता नहीं था। धर्म ज्ञान पर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं हूं आज आपके साथ कविता राणा। ज्ञान ही हमारे और आपके भविष्य को आकार देता है और इसी के चलते सदगुरु की एक सनातनी पहल ने 140 करोड़ भारतीयों को विश्व पटल पर कह सकते हैं कि विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर दिया है। धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आज हम स्वागत करते हैं वृंदावन के आनंद धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जय श्री कृष्ण। स्वागत भी है और हम आभारी भी हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आप हमारे बीच हैं, मौजूद हैं। जानना चाहूंगी, धर्म की नगरी काशी की 1000 एकड़ जमीन पर विश्व का प्रथम सनातनी विश्वविद्यालय, जिसकी नींव अब आप रखने जा रहे हैं, लेकिन जनता सनातनी आपसे जानना चाहेंगे इसकी जरूरत क्या है? सनातन संस्कृति राष्ट्र की संस्कृति है और मानवता की संस्कृति है। सनातन शब्द जब हम बोलते हैं तो हम कंजर्वेटिव नहीं होते, हम बहुत विराट चीज़ों के बारे में वर्णन कर रहे होते हैं, जिसमें प्रकृति, संस्कृति, मानवता, प्राणी मात्र की बात होती है। सनातन कोई पंथ नहीं है, सनातन कोई मजहब नहीं है, कास्ट, सेक्ट, रिलीजन से इसका कोई वास्ता नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जो था, है, रहेगा, शाश्वत सत्य। और शाश्वत सत्य ये है कि हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के जीव जंतु और हम स्वयं आनंदित होकर यहाँ रह सकें। और यह विधा केवल सनातन संस्कृति में है, जो इस बात की उद्घोषणा करती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। जो इस बात की घोषणा करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ किसी एक खास वर्ग, पंथ, मजहब, किसी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जीवन और ब्रह्मांड में जितने भी कण कण हैं, जितने की खोज वैज्ञानिकों ने लगाई है और जितने की अभी लगाएंगे, उन सब को एक श्रृंखलाबद्ध एडजस्टमेंट में रखकर सब परस्पर एक दूसरे के पूरक बने रहें, बचने और बढ़ने के कारक बने रहें, विनाश के कारक न बने। इसके लिए सनातन संस्कृति की शिक्षा की आवश्यकता है। सनातन में 16 संस्कार आते हैं, पर बहुत दुख की बात है कि 16 संस्कार के नाम तक हम नहीं जानते जी। और उन 16 संस्कारों का पालन जब मनुष्य करता था इस पृथ्वी पर, तब वो एक संस्कृति संपन्न जीवन जीता था, जहाँ वृक्षों की भी पूजा होती थी, पशुओं की भी पूजा होती थी, पहाड़ों की भी पूजा होती थी, नदियों को माँ माना गया और कोई अपनी माँ को गंदा नहीं करना चाहता। तो हम पूरी प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर, सरल, आनंदित रखने का हमारे पास एक सिस्टम था, तंत्र था, जिसे सनातन तंत्र कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कालांतर 800 वर्ष की गुलामी के कारण और बाद में जब यहाँ पर अंग्रेज आए, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। गुरुकुलम हैं भी तो नाम के हैं, नाम गुरुकुलम है, पर उनकी सारी पढ़ाई मैकोले के अनुसार है।
मतलब रैपर तो बहुत अच्छा है सनातन का, पर भीतर जो माल है वो वही अंग्रेज, वही गुलाम, जिसके कारण हम गुलाम बने थे, वही सब चीज़ भरी हुई है। मैंने एक प्रयास किया है, और मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि कोई प्रयास पहला नहीं होता है। ये प्रयास ऐसा है कि सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण काशी की भूमि पर 1000 एकड़ भूमि में हो, जहां प्राचीन गुरुकुलम में 40 से अधिक फैकल्टीज की पढ़ाई होती थी। एरोनॉटिक्स भी उसमें था, हवाई जहाज कैसे बनते हैं इसकी भी पढ़ाई, वायुयान विज्ञान हमारे यहाँ था। परंतु बाद में धर्म को एक पोंगापंथी से जोड़ दिया गया। धर्म मतलब पिछड़ा हुआ आदमी, धर्म मतलब बैकवर्ड, धर्म मतलब जो केवल रिचुअल्स को मानता है। हम केवल रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है, हर रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है, और नहीं है तो उसको त्याग दीजिए। हम इतने भी आग्रही नहीं हैं कि कोई परंपरा उस समय चल रही थी और आज उस परंपरा की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको ढोते चलें। पहले बहुत शीतकाल होता था, बहुत ठंड पड़ती थी, इसी नवरात्रि में तो ठंडक हो जाती थी। अब आज तो ये हालत है कि अभी कुछ भी पहनना मुश्किल है। कोई कहे नहीं जी, हमारे तो दादा परदादा नवरात्रि के समय में स्वेटर पहन लेते थे और आप दादा परदादा की बात नहीं मानते, तो ये समयानुकूल धर्म नहीं होगा। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परम धर्म। हमारी श्रीमद् भागवत कहती है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। कहते हैं कि परम धर्म एक होता है और लोक धर्म अलग अलग होता है। तो लोक धर्म का संरक्षण तभी हो सकता है जब व्यक्ति परम धर्म से संपन्न हो। हमारी संस्कृति में परम धर्म को गौण कर दिया गया सांप्रदायिकता के नाम पर, और ये जो कुछ भी राजनीति ने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा नहीं किया। हमारी आज़ादी के बाद भी जो कुछ हुआ वो बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं धर्म को, विज्ञान को, राजनीति को, मानवता को, सबको अलग अलग कर दिया गया। अब धर्म करने का अर्थ क्या होता है? कहते हैं थोड़ा बहुत आपको धर्म करना चाहिए जी, कम से कम 1 आध घंटे पूजा कर लीजिए। अच्छा, 1 घंटे आप प्रहलाद बन जाओ और 23 घंटे हिरण्यकश्यपु बन जाओ, तो 1 घंटे का भी फल आपको प्राप्त होगा और 23 घंटे का भी प्राप्त होगा। अभी हमने धर्म को एक काम समझ लिया है, 1 घंटे की एक ड्यूटी। जैसे हम पढ़ते थे विद्यालय में तो फर्स्ट हमारी घंटी होती है भाई हिंदी की है, इंग्लिश की है, वैसे ही 1 घंटी हो गया आधे घंटे का। अगरबत्तियाँ दिखाओ, पूजा करो, घर से बाहर निकल जाओ, तुम धार्मिक हो गए। धर्म सत्य में है, धर्म प्रेम में है, धर्म करुणा में है, धर्म हमारे आनंदित जीवन में है। अगर हम ब्लिसफुल हैं तो हम धार्मिक हैं, अगर हम ब्लिसफुल हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम ब्लिसफुल नहीं हैं, हम रिचुअल्स बहुत फॉलो करते हैं, तो हमें कहा जाएगा कि जैसे लोग कहते हैं ना अंधभक्त इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं, ये शायद इसीलिए करते होंगे कि धार्मिक तो हम हैं, भगवान को तो हम मानते हैं, सत्ता को हम मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पर हम दुखी हैं। ईर्ष्या हमारे भीतर है, अहंकार हमारे भीतर है, लोभ हमारे भीतर है, अशांति हमारे भीतर है। अगर आप धार्मिक हैं तो ये सब आपके भीतर क्यों है? एक धार्मिक व्यक्ति को तो सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की पहचान मुस्कुराहट की थी, वैसे ही आज के मनुष्य की पहचान भी मुस्कुराहट की है। जो आंतरिक मुस्कान मुस्काता है उसी को हम धार्मिक कह सकते हैं। पुनः वह मुस्कान भारत ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के होठों पर आए, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण जरूरी है। यहाँ सभी लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। 90% पूरी दुनिया में लोग, 88% पूरी दुनिया में, 90% यूएसए में, 74% भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अगर इतना ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना ही हमारा विकास हो रहा है, यांत्रिक विकास हो रहा है, इतने परमाणु बम बन चुके हैं कि 32 बार पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, पर एक आदमी को जिंदा करने का अभी तक उपाय नहीं है हमारे पास। 32 बार पूरी पृथ्वी, संस्कृति, प्रकृति, सबको नष्ट करने का उपाय हमने कर लिया है, लेकिन एक आदमी को जिंदा करने का उपाय हमने नहीं किया है। आप क्या इसको संस्कृति कहेंगी? मैं उसी संस्कृति को रिवर्स लाना चाहता हूं, जहां आधुनिक विज्ञान भी होगा और हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति भी होगी। फ्यूजन शिक्षा पद्धति बना करके हम भारतवासियों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और भारत का जब निर्माण होगा, भारत का विकास होगा, ज्ञान के कारण जब भारत विश्व गुरु बनेगा, तो इसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। यह जरूरत है सनातन विश्वविद्यालय की। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि देश के भविष्य, जो देश की युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में उसके एक हाथ में अगर शास्त्र होंगे तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। निश्चित तौर पर लोग कहते हैं एक हाथ में शास्त्र हो, दूसरे हाथ में शस्त्र हो, तो कंप्यूटर भी शस्त्र ही है। शस्त्र का अर्थ होता है, ऐसे आप गांव में जाएंगे तो बोले औजार, आपके पास कुल्हाड़ी है, काम करने का जो साधन है जिससे हम किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। किसी चीज़ को काटना है तो हम कुल्हाड़ी लाएंगे, चाकू से अपनी सब्जियों को अमनिया करते हैं। तो शस्त्र का अर्थ ही होता है जिससे मानवीय जीवन सुंदर हो सके।
आनंदित हो सके। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं, बल्कि हमारे वेदों में जिस मेटाफिजिक्स की बात की गई, हमारे वेदों में आज जिस कंप्यूटर की आप बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर न्यूरो कंप्यूटिंग तक, जो आने वाले 20-50 साल बाद आएगा, मैं उसकी जी। बात कर रहा हूँ। एआई से बहुत आगे टेक्नोलॉजी आने वाली है। एक एआई है पूरे विश्व को बर्बाद कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी, कहते हैं बंदर के हाथ में अगर अस्तूरा लग गया तो क्या होगा। जिस व्यक्ति के हाथ में इतने इतने टेक्नोलॉजी लगते जा रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं, विश्व में विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। सब कह रहे हैं हमारे पास इतना है, खबरदार हम भी गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर बम, हम भी गिरा देंगे। अरे आपने डेवलपमेंट मानवता के प्रसन्नता के लिए किया था? आपने डेवलपमेंट हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए किया था कि धमकी देने के लिए किया था? आज मानवता ही थ्रेट में है, आज मानव ही खतरे में है। जी। हर एक देश दूसरे देश को धमकी देने पर पड़ा हुआ है, और अंततः हारेगी कौन? मानव। हारेगा कौन? मानवता, मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य। तो ये सनातन विश्वविद्यालय लोगों के हाथों में नहीं, पहले उनके इनर करप्ट हुए जी। सॉफ्टवेयर को ठीक करेगा। अगर व्यक्ति का सॉफ्टवेयर ठीक हो तो उसके हाथ में बॉम्ब भी होगा तो उसका प्रयोग वो गलत नहीं करेगा। परमाणु शक्तियों का प्रयोग वो बिजली के लिए और डेवलपमेंट के लिए करेगा, किसी को मारने के लिए नहीं करेगा। मारने का अधिकार हमारा किसी को है नहीं। जब सनातन संस्कृति का विद्या प्रचारित होगा इस देश में, तो निश्चित तौर पर, हाँ एक बात तो सत्य है, महाभारत में एक पक्ष दुर्योधन का होता है और एक अर्जुन का होता है, और वो सदा से है। सतयुग है, तब भी दानव और मानव दोनों रहे हैं, त्रेता में भी रहे हैं, द्वापर में भी रहे हैं, और अभी भी हैं। तो वो युद्ध एक आवश्यक युद्ध होता है। जब कुछ व्यक्ति मिलकर के पूरे विश्व को बर्बाद करना चाहते हैं, मानवता को मिटाना चाहते हैं, तो उस समय उनको मिटा देना ही धर्म होता है, और ये सदा से होता आया है। तो मैं तो यही कहूँगा, एक हाथ में विद्या, विद्या का अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें टेंशन मुक्त रखे, उसको विद्या कहते हैं। मैं भारत के बच्चों को वो विद्या देना चाहता हूँ, जब वो पढ़कर निकलें तो बेरोजगार होकर के टेंशन और डिप्रेशन में नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए निकलें और विश्व को नौकरी देने के योग्य बन जाएं। हम विश्व की नौकरी ना करें, विश्व के लोगों को नौकरी दें। इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। सनातनियों का हिंदुओं का तो समझ आता है, लेकिन जो भारत का हिस्सा है, अन्य धर्मों के माँ बाप अपने बच्चों को आपके सनातन विश्वविद्यालय तक कैसे भेजेंगे? आप उन्हें कैसे ला पाएंगे? देखिए, जब अभी हमने एक सदस्यता अभियान प्रारंभ किया सनातन समूह का, कि 1 करोड़ प्रारंभिक सनातन विश्वविद्यालय के गौरवशाली, जिनको कहा जाएगा फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य, जब हमने वो बनाना शुरू किया, तो आप आश्चर्यचकित होंगी कि इसमें मजहब टूट गए और बहुत सारे लोगों ने इस संस्कृति को अपनाया। इस समूह में वो अपना योगदान दे रहे हैं और कह रहे हैं, भले ही मैं इस मजहब को मानता हूँ, पर हमारा बच्चा भी भारत के इस सनातन विश्वविद्यालय में पढ़ेगा, क्योंकि हमारे डीएनए एक हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज एक हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। इसलिए उनके बच्चे भी वहाँ सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ेंगे। इवन ये जितना बुद्धिज्म को आप देखते हैं, जैनिज्म को देखते हैं, सिखिज्म को देखते हैं, इन सब जापान से हमारी बातचीत चल रही है, वो वहाँ रिसर्च सेंटर आकर के हमारे विश्वविद्यालय में खोलेंगे। ऐसे ही दुनिया के वो तमाम लोग, 200 देश से ऊपर देश हैं, वो भी अपनी संस्कृति का रिसर्च सेंटर आकर के डाले हमारे यहाँ पर। जिनके पंथ में जहाँ जो चीज़ अच्छी मानवता के लिए है, उनको हम अडॉप्ट करेंगे, उनको हम लेंगे। जो चीज़ें मानवता, प्रकृति और संस्कृति की विरोधी हैं, उनको हम अवेयर करेंगे लोगों को कि इसको डिमाइज करिए। जो मानवता को खतरा करती है उसको छोड़ने में फ़ायदा है, और जो मानवता का मुस्कुराहट देती है उसको पकड़ने में अच्छा है। वो यूनिवर्सिटी इसीलिए बन रहा है, विश्व का विद्यालय है। विश्वविद्यालय का अर्थ किसी जिले का नहीं होता, किसी नाम ही है विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय का मतलब तो ये नहीं हुआ कि केवल भारत में और भारत की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। विश्वविद्यालय है तो विश्व के समस्त संस्कृतियों का वहां पठन पाठन होगा। और विश्व की संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सनातन संस्कृति है। मजहबी शिक्षा दी जाएगी इस्लाम की? मजहबी शिक्षा नहीं, इस्लाम के लोग भी आकर के वहां रिसर्च सेंटर अपना डालेंगे कि उनके इस्लाम में क्या खूबसूरती है, क्रिश्चियनिटी में क्या खूबसूरती है, हमारे गुरु साहब जब आए तो उनमें क्या खूबसूरती है। हिब्रू भाषा वो भी आकर के, यहूदी भी अपना डालेंगे वहां पर। बुद्धिज्म में क्या है, जो चीजें हमें अलग कर रही हैं, जो चीजें हमें लड़ा रही हैं, हम उनको मिनिमाइज करने का प्रयत्न करेंगे। जो चीजें हमें, हमारे बच्चे, हमारी संस्कृति, हमारी बेटियों की रक्षा करने में सहायक होंगे, हम उनको वहाँ पर अडॉप्ट करेंगे और वो पढ़ाइयाँ पढ़ाएंगे, ताकि निकट भविष्य में कभी कोई पाकिस्तान
अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अभी जो कुछ हुआ वो हमारे संस्कृति में कभी ना हो, हमारी बहू बेटियों के साथ न हो, जी। बच्चों के साथ न हो, मानवता शर्मसार हुआ है वो फिर कभी ना हो। इसके लिए इसका निर्माण होना जरूरी है। आपकी इन्हीं कोशिशों में आपको सरकार की तरफ से, मोदी जी की सरकार है इसलिए मैंने आपके समक्ष ये प्रश्न रखा, वहाँ से कितनी मदद, सहयोग मिल पा रहा है आपको? देखिए, सरकार जनता चुनती है जी। और मैं भी एक नागरिक हूँ भारतवर्ष का, बाद में एक साधु हूँ, बाद में एक इंजीनियर हो सकता हूँ, बाद में एक कुछ भी हो सकता हूँ, डॉक्टर हो सकता हूँ। तो जो सरकार भारतवर्ष में चल रही है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक सनातन संस्कृति का जो उफान होना चाहिए, सनातन संस्कृति की तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए। आप भी मीडिया में हैं, आप इस बात को फील करती होंगी कि पहले के युवा जो धर्म का नाम सुनते ही भड़क जाते थे, संस्कृति का नाम सुनते ही भड़क जाते थे, ये ओल्ड मॉडल चीज़ कहाँ से लेके आ गए। आज हर युवा सनातन को पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, सनातन के विषय में उसकी क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है कि रियल सनातन क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है। तो ये इस सरकार की एक उपलब्धि मैं मानता हूँ कि युवाओं को या भारत के लोगों को या विश्व का भी ध्यान आकर्षित किया है। चाहे योगा दिवस हो, मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ इस सरकार का, और ना ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और ना ही मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कोई नियुक्त किया है। मैं एक स्वतंत्र अपने माता पिता के दिए संस्कार और अपने गुरु की कृपा से साधुत्व में साधु बन करके इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। जो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जो राष्ट्र के विरोध में हैं मैं उनके विरोध में हूँ। ये सीधा सा फंडा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो अब लोगों का वो कर्म है। लोग कहते हैं आप सरकार के बड़े करीब हैं, अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो क्या इस बात के लिए हमें उनका विरोध करना चाहिए कि आप विपक्ष में हैं? और अगर विपक्ष के तरफ से कोई अच्छी बात आती है, कोई एक सुंदर छोटी सी बात आती है, तो मुझे उसका समर्थन करना चाहिए कि नहीं? भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अगर भारत, राष्ट्र, सनातन संस्कृति, मानवता की बात करता है तो आपका, हमारा और प्रत्येक भारतवासी का काम है उनका समर्थन करना। लेकिन ठीक उसी प्रकार अगर कोई भारतीयता का विरोध कर रहा हो, सनातन का विरोध कर रहा हो, राष्ट्रवाद का विरोध कर रहा हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ा रहा हो, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, और मुखरता और प्रखरता से करना चाहिए, निर्भीक होकर के, क्योंकि धर्म मनुष्य को निर्भीक बनाता है और मैं भयभीत हूं नहीं। मुझे प्रखर बोलने की आदत है और सदा जीवन में जब तक रहूंगा इसी प्रखरता से बोलता रहूंगा। मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ा हूं, सनातन संस्कृति की संरक्षण करने वाले लोगों के साथ खड़ा हूं, और चूंकि सनातन संस्कृति के साथ खड़ा हूं इसलिए मैं विश्व बंधुत्व या विश्व वसुधैव कुटुंबकम के साथ खड़ा हूं। विश्व के 8 अरब लोग मुझे पसंद करेंगे क्योंकि मैं मानवता की बात कर रहा हूं, सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, और आपकी गिनती ऐसे पीठाधीशों और धर्माचार्यों में होती है जो धर्म पर, सनातन पर भी बोलते हैं, साथ ही साथ राजनीति पर भी बोलते हैं। पिछली बार जब आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि धर्म में राजनीति पे ना बोला जाए, फिर भी आप धर्म करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। धर्म, राजनीति के बगैर धर्म अधूरा है। आज आप एक भारत के भविष्य की तस्वीर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप भी मानते हैं कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा अब समय आ गया है, दिया जाना चाहिए? देखिए, गौ सनातन संस्कृति में माता का दर्जा पाई हुई है, हम तो मानते हैं उनको। जी, पूजनीय है जी। सरकार अभी तक घोषित नहीं की है, सरकार जनता चुनती है। अगर अधिकतर लोगों ने जो गौ को अपना माता मानते हैं उन लोगों ने इस सरकार को चुना होगा तो इस सरकार का धर्म बनता है कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दें। लेकिन अभी क्या चलता है आप देखती हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है गोबर भक्त। गोबर भक्त, हाँ, मतलब ये कोई बोले गोबर भक्त है, ये गोमूत्र भक्त है, ये गोबर खाने वाले लोग हैं। जैसे ही सनातन की बात आती है ट्रोल किया जाता है। आप अब ट्रोल सिस्टम वन साइडेड नहीं है, अब हर साइड से ट्रोल हो रहा है, हर व्यक्ति ट्रोल हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं एक दूसरे को नीचा दिखाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या मुस्लिम गाय नहीं पालते? क्या क्रिश्चियन गाय नहीं पालते? क्या उनको दूध की जरूरत नहीं है? क्या वो दूध से बने हुए चीजें नहीं खाते? गौ हर तरीके से, पर वो समय, एक समय कैसा था मैं आपको बता दूं। एक समय गौ और गौ वंश के ऊपर ही हमारी कृषि व्यवस्था आधारित थी। तब न ट्रैक्टर थे हमारे पास, न ये थ्रेशर थे, कुछ नहीं था। बाद में यंत्रों का विकास हुआ। जैसे जैसे यंत्र का विकास हुआ
तो मानवता और जीव के प्रति हमारी दया समाप्त होती गई। जी। अब गऊ को तो हम ही नहीं रख पा रहे हैं, बछड़ा होता है तो हम छोड़ देते हैं बाजारों में, अब कोई कसाई उठा के ले जाता है। तो गौ हत्या बंद करो ये कहने से तो कुछ होगा नहीं। क्या गौ और गौ वंश के लिए हमने ऐसा कोई उपाय किया है? क्या आज पंजाब में खेती चल रही है, पंजाब सबसे ज्यादा हरित क्रांति को मानने वाला राज्य बन गया, लेकिन क्या यह सत्य नहीं कि उसी पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं? जी। क्या ये पूछना नहीं चाहिए WHO को या भारतवंशियों को कि आपने इतना पैदा किया अनाज कि लोगों को कैंसर बांट दिए? आज आपने देखा होगा कई किसान ऐसे हैं जो 100 एकड़ में खेती करते हैं, कहते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करना है, बाहर देना, बेचने के लिए, और 3 एकड़ में खेती करते हैं, बोला ये ना, इसमें हम खाद नहीं डालते, इसमें कोई रासायनिक चीज नहीं डालते, ये अपने परिवार के लिए रखे हैं। खुद के परिवार के लिए आप अमृत पैदा कर रहे हो और लोगों के लिए जहर पैदा कर रहे हो। ये कैसी मानवता है? ये कैसी पढ़ाई हुई इस देश की? ये कैसी संस्कृति है? ये विश्वविद्यालय और विद्यालयों ने क्या पढ़ाया जिन्होंने मानवता संबंधी और मानवीय संवेदनाओं को नष्ट कर दिया? व्यक्ति बेचना चाहता है दूसरों को मौत और अपने परिवार के लिए जिंदगी। लेकिन हमारी मूर्खता कितनी है कि हम तो अनाज पैदा कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें भी तो हमें खरीदनी पड़ रही हैं, वहां से आपको भी मिल रहा है मौत। इनडायरेक्टली हम एक दूसरे को बांध रहे हैं मौत। इसलिए मैंने भारत सरकार से मांग किया था कि बाकी सब गुनाहों और अपराधों की तरह मिलावटखोरी को सबसे बड़ा अपराध घोषित करिए, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को और हमें आपको मार रही है। इससे बड़ी शत्रुता क्या हो सकती है कि आपको कोई अच्छे रैपर में, पैकेट में खूब बड़ा बड़ा प्रचार करके सामान दे रहा है और वो आपके मौत का कारण बन रहा है। तो भारत सरकार को, चूंकि भारत सनातन संस्कृति का देश है, मैं विश्व की बात नहीं कर सकता, इस बात को पहले अडॉप्ट करना चाहिए कि मिलावटखोरी महाअपराध, और ये जो फांसी इत्यादि की बात करते हैं ना, यहां भी लागू करें कि मिलावटखोरी मतलब आपने तो कई लोगों को मार दिया। एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गोली मारता है तो एक मर्डर करता है, आपने तो करोड़ों लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। हर घरों में पहुंचा दिया मिलावट की चीजें, जहर पहुंचा दी, रासायनिक चीजें पहुंचा दी, पेस्टिसाइड्स पहुंचा दिए, तो आप तो मौत दे रहे हैं सबको। तो इस बात पर भारतीयों को, भारत की सरकार को और भारत की सनातन संस्कृति को चिंता करना चाहिए। मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ा कार्य सनातन संस्कृति अगर करेगी तो मनुष्य को बचाने का, मनुष्य को बढ़ाने का, मनुष्यता के लिए सनातन संस्कृति है। मैं बार बार अरब के लोगों से या वेटिकन में जो बैठे हैं उनसे भी जी, या मक्का मदीना में जो बैठे हैं उनसे, या हिब्रू भाषा का जो प्रयोग करते हैं उनसे, मैं यही कहना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो यह पर्यायवाची है। सनातन मीन्स मानवता, मानवता मीन्स सनातन। जैसे बोलते हैं ना, वाटर, नीर, जल, पानी, वैसे कोई कहे सनातन, मानवता। हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो जी, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। आप बताइए कौन सा मजहब ऐसी बातें करता है? कौन सा पंथ ऐसी बातें करता है? इसलिए सनातन संस्कृति तो पूरे विश्व की संस्कृति है। वैसे ही गौ पूरे विश्व की माता, भारत की माता क्यों हो, भारतीयों की माता क्यों हो? मनुष्य मात्र के लिए गौ माता की आवश्यकता है, लेकिन हमें फिर से प्राचीन कृषि व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे गौ और गौ वंशों का हम आदर कर सकें। तब जरूरत थी हमें गौ वंशों की, अब जरूरत नहीं है। बोझ बन रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम बाजारों में छोड़ रहे हैं और फिर उनको काटकर उनके मांस निर्यात कर दिए जा रहे हैं। गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज नहीं चल सकता। सरकार को भी जागृत होना होगा और जनता को भी जागृत होना होगा। गौ भारत की माता हो, विश्व की माता हो, मैं ये पुरजोर तरीके से मांग करता हूं। हाँ, यही कारण है कि आज हम अपनी गौ माताओं को नहीं बचा पा रहे और जिसके चलते ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरन सरस्वती, महाराष्ट्र में जाके उन्होंने ये बोल दिया कि अगर 56 इंच का सीना है किसी का तो वो सिर्फ आपके एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि वही हैं जिन्होंने अभी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। 56 इंच का सीना, सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। अब देखिए, वो स्वामी जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बीच में क्या रिश्ता है? और इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी है कि सब कोई सब कुछ बोल सकता है और तो धर्मपीठ पर हैं। अब उनका उनके साथ क्या संबंध है, उन्होंने क्या बोला, मैं इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा ये मतलब है कि भारतीय सनातन संस्कृति के लिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है जी, तो हमें उसे ट्रोल नहीं करना चाहिए जी, बल्कि हम, हो सकता है कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हों,
कुछ कोई और धर्माचार्य बता रहा हो, जी। कुछ कोई और पंथ का आदमी बता रहा हो, कुछ प्रधानमंत्री जी बड़े दिल से काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की निंदा क्यों होनी चाहिए? एक व्यक्ति जिसने आज एक वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो पत्नी कहाँ रहेगी, साला कहाँ रहेगा, बेटा कहाँ रहेगा, सबकी जुगाड़। विधायक हो गए तो उनका जुगाड़, अधिकारी हो गए तो। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, जिस व्यक्ति ने कभी ना अपने भाइयों को, भाई लोग भी बीच बीच में कभी थोड़े बहुत नाराज हो जाते हैं कि हम तो कोटा सिस्टम ही चला रहे हैं, हम क्या करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर शंका करने का या संदेह करने का, अब इसमें कोई कहेगा कि प्रधानमंत्री के आप क्या मतलब प्रचारक हैं। मैं कह रहा हूं, क्या इस बात के लिए प्रचार उनका नहीं होना चाहिए कि उन्होंने केवल अपने हम दो हमारे दो या चार या अपने परिवार को परिवार नहीं माना, उन्होंने भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना। इस बात के लिए हमें प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए? जी, तो इस बात का हमें सबको प्रचार करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए मुखर होकर निंदा करनी चाहिए। इसमें मतलब कोई व्यक्ति एक जगह पर बहुत अच्छा है, एक जगह पर बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर हम बोलेंगे भी नहीं, बोलने के अधिकार भी हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन जिस तलखी के साथ ये बातें की जाती है, देखिए ये तलखी समझता हूं मैं। ये तलखी कैसी है? ये कहा जा सकता है कि भाई गऊ को माता उन्होंने घोषित कर दिया, राज्य माता, तो वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया, एकनाथ शिंदे जी ने, वो भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। पर इसको बहुत ज़्यादा तलखी के साथ या ट्रोल के शब्दों में न कहा जाए तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। 2014 के बाद भारत सनातन संस्कृति को जानने लगा, मानने लगा। क्या इस बात के लिए सराहना नहीं होनी चाहिए उनके? बिल्कुल। वो बच्चों के साथ खड़ा होकर के बच्चों की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। वो जाते हैं केदारनाथ में, वो जाते हैं नेपाल में और जाकर के पशुपतिनाथ का पूजा करते हैं, घंटों अपने रिचुअल्स का पालन करते हैं। आज कि दुनिया में सभी बच्चों को और भारतवासियों को ये ज्ञान देते हैं कि आप कितने भी बिजी हो पर अपने रिचुअल्स, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के ऊपर आस्था रखो। इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। हाँ, जहां जहां लगता है कि और वो कुछ कर सकते थे, नहीं कर रहे हैं, तो जरूर उनको संदेश भेजना चाहिए और कहना चाहिए कि आप ये कर सकते थे, आप नहीं कर रहे हैं, बाद में समय नहीं मिलेगा, ये कह सकते हैं। पर मैं तलखीपूर्ण भाषा का समर्थन नहीं करता किसी के प्रति, न भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। जिस समय शंकराचार्यों ने राम मंदिर का मुद्दा आया था, वो नहीं गए थे, उस समय भी मैं शंकराचार्य के पक्ष में खड़ा था कि सनातन धर्म के रीढ़ हैं शंकराचार्य, और शंकराचार्य को हम सभी लोग मानते हैं, धर्माचार्य को सभी लोग मानते हैं, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते हैं। वो आए नहीं आए वो उनका विवेक, क्योंकि यहाँ कुछ भी हमारे यहाँ फतवा जारी नहीं होता, हमारे यहाँ विवेक से चलते हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमें तो सत्संग से विवेक मिलता है। विवेक ने कहा शंकराचार्यों का कि मुझे नहीं आना है, वो नहीं आए। प्रधानमंत्री का विवेक कहा कि नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। तो ये तो अपने अपने विवेक की बात है। अब क्या सत्य क्या असत्य ये जनता निर्णय करेगी, और जो किए हैं वो निर्णय करेंगे। फिलहाल तो जो कि मोदी जी का तो हम हर कोई उनका परिवार है, और इसी परिवार को के सदस्यों को कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए मोदी जी आपकी ज़मीन आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, आपकी मस्जिदें आपसे छीनेंगे, जिसमें नाम ओवैसी से लेके मदनी, तौकीर रजा, बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के नाम है। ओवैसी साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक धर्म विशेष नहीं, मजहब विशेष के लिए राजनीति करते हैं, पूरे भारत का नहीं करते। वो, उनकी पार्टी का नाम भी वैसे ही है। तो अब वो उनकी बात तो करेंगे ही ना, उन्हीं को लेके राजनीति करते हैं, तो उनके संरक्षण की बात करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। वक्फ 17 करोड़ मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए। मुसलमानों को क्या खतरा है? किसकी मस्जिद छीनी जा रही है, किसके स्थान छीने जा रहे हैं? वक्फ बोर्ड पर मेरी जहां तक जानकारी है कि वक्फ बोर्ड पर आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी उनके पास, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं ले सकता उनके विषय में। तो ये तो न्यायपालिका का मजाक है ना। जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सब चला रहे हैं, तो वहाँ निर्णय अपील करने का तो अधिकार होना चाहिए। कुछ संशोधन किए जा रहे हैं तो होना चाहिए। और इसको इस तरीके से आप देखो ना, उस समय भारत में जो एनआरसी लाया जा रहा था उसका भी प्रचार कैसे किया गया, आपको हटा दिया जाएगा। अरे ये तो वो किया जा रहा था कि आज बांग्लादेश में जो स्थिति हुई
तो जो लोग यहाँ आना चाहते थे आकर रह करके और इस देश में बच बढ़ सकते थे। और मानवता कट गई, अच्छा हुआ। बहु बेटियों की इज्जत लूट ली गई, अच्छा हुआ। अब जरा पूछना चाहिए वो जो एनआरसी का जिन लोगों ने विरोध किया था, अगर वो लोग यहाँ भारत में आकर के 2 जून की रोटी कमाकर अपने धर्म संस्कृति और बहु बेटियों की रक्षा कर पाते तो आज उतने लोगों की हत्या, उतने लोगों के बलात्कार का जिम्मा कौन लेगा? वो लोग लेंगे जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था, उन्हें लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये मामला बन गया होता तो शायद वो लोग भारत में होते और आज वो बहु बेटियां जिल्लत से बच जाती। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, लेकिन ये तो भड़काऊ भाषण चल रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपका ये हो जाएगा। भारत का मुसलमान बहुत श्रेष्ठ मुसलमान है, मुझे लगता है सनातन संस्कृति के मुसलमान हैं। इनकी पूजा पद्धति अलग है, कोई किसी से गाइडेड नहीं होता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग बहुत अच्छे से राष्ट्रवाद को समझते हैं, कानून को समझते हैं, सरकार को समझते हैं, मानवता को समझते हैं, वो लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। जिस तरीके से उनको भड़काया जा रहा है वो सहमत नहीं है कि मस्जिद छीन ले जाएगी, आपका मकबरा छीन लिया जाएगा। ये सब तो कुछ होने वाला नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि ये लोगों को राइट्स होने चाहिए अपील करने के लिए। कल जाकर के कोई कह दे ये वक्फ का संपत्ति है, हमारे आश्रम को कह दे वक्फ का संपत्ति है, तो हम अपील करने के लायक नहीं रह जाते कि नहीं साहब इस समय में, उस समय में, मुगल कालीन उस समय में ऐसा हुआ था। ऐसे करके नहीं चलेगा। वो लॉयर हैं ओवैसी साहब, कानून के बड़े मर्मज्ञ हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा क्योंकि उनके जितने पार्टी में हैं वो बहुत सारे लोग वो मेरी बहुत प्रतिष्ठा करते हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इस तरीके से न भड़काएं बल्कि तालीम दें अपनी कौम को। भड़काने वालों में तो एक नाम सबसे ऊपर जाकिर नायक का है। अब देखिए जाकिर नायक ने तो एक बार गणेश जी या हनुमान जी की मूर्ति तोड़ करके ये कह दिया बच्चों को कि जो भगवान खुद नहीं बचा सकता अपने आप को वो तुमको क्या बचाएगा। तो ये छोटे छोटे बच्चों को बहकाना। अब बताओ अगर यही सवाल आके कोई मस्जिद का जाके एक ईंट तोड़ दे और कोई पूछे कि आपका खुदा मस्जिद नहीं बचा पा रहा है तो आपको क्या बचाएगा। अगर वेटिकन सिटी का कोई 2 ईंट हटा दे, बहुत से लोग हैं जाकर के कोई 2 ईंट हटा दिया, किसी ने जाके बॉम्ब लगा दिया, किसी ने कुदाल चला दिए, तो आप क्या कहोगे कि जब वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। ये तो नादानी है, ये तो अनपढ़ लोगों का बयान है। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा से, धर्म से, ज्ञान से उनका कोई वास्ता होगा। तो अब ऐसे लोग पता नहीं किस लिए क्या कर रहे हैं, क्या उनका मंतव्य है, कन्वर्जन मंतव्य है, भारत के प्रति ईमानदार हैं नहीं हैं। सरकार को देखना चाहिए और जनता को जागृत होनी चाहिए। और जनता मतलब 140 करोड़ जनता, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आप चिंता करिए। भारत बचेगा तो हम बचेंगे। भारत को अन्य किसी राष्ट्र की तरह हम नहीं होने देना चाहते हैं। हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु रहेंगे। आप कहेंगे क्या आप इसको अमेरिका नहीं बनाना चाहते? क्यों बनाऊं अमेरिका में? अमेरिका में 90% से ज़्यादा लोग आज मेंटल एंग्जाइटी के शिकार हैं। तो हम ऐसा देश बनाएं जहां पर लोग जन्म लेते ही पागल होने लगें। हमको ऐसे देश की क्या जरूरत है? हम तो उस देश में रहते हैं जहां पर खुशियां हैं, त्योहार हैं, आनंद हैं, ज्ञान है, धर्म है, विवेक है। तो भारत भारत है, हमें किसी की तरह बनना नहीं है, लोगों को भारत की तरह बनना होगा। क्योंकि भारत ज्ञान प्रधान है, नॉलेज प्रधान है। हम नॉलेज को प्राथमिकता देते हैं, केवल इंफॉर्मेशन को नहीं। इसके लिए ऐसा नहीं कि हम बहुत महान हैं, अहंकारी हैं, सब भारत को फॉलो करो। भारत, भा शब्द आता है सूर्य से, सूर्य का अर्थ होता है प्रकाश। भा शब्द आता है ज्ञान के लिए। रत का अर्थ होता है जो सदा ज्ञान में रत है, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का नाम भारत है। तो अगर अमेरिका में भी कोई नॉलेजफुल होना चाहता है तो वो भी भारत में है। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी देखिए, बड़ी ताजुब की बात है कि इसी भारत में भाईजानों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है महाकुंभ में। अगले साल 25 में महाकुंभ है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन जो संत समाज है वो ये मांग कर रहा है कि महाकुंभ में किसी भी गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सनातन संस्कृति पूरे राष्ट्र की नहीं, पूरे विश्व की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो वो लोग जो सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, वो लोग जो विश्व को अपना परिवार मानने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, वो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, वैसे लोग जो सनातन संस्कृति में आस्था रख करके मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए क्यों बैन किया जाना चाहिए। अब दूसरा एक पक्ष है, जरा उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने क्यों बैन कर रखा है कई जगहों पर अन्य लोगों को अपने धर्म स्थानों पर। खुले तो सब खुले, एक साथ खुले, कुंभ भी खुले, मक्का मदीना भी खुले, वेटिकन सिटी भी खुले, जहां जहां
जिस जिस धर्म का काम है बचना और बढ़ना, मनुष्यों के बीच एकता पैदा करना, मनुष्यों के बीच प्रेम, सौहार्द, आनंद, ज्ञान, शांति, ये प्रकट करना है। अगर ये हमारा उद्देश्य है तो एक दूसरे की जगहों पर नहीं जाएं, एक दूसरों को बैन करें, फिर ये दीवार लगाएं। लेकिन इसका आवाज किसी ने उठाया होगा तो अब जवाब देना चाहिए अन्य संप्रदायों को कि भाई हमारा तो सब कुछ खुला है आपके लिए, तो फिर इधर भी खुल जाएगा। क्योंकि उनको भी शायद एक विवेकपूर्ण बात उठाया गया है जो उनको सोचना चाहिए कि हम लोगों ने क्यों बैन कर रखा है। वो भी खोल दें, इधर भी खोल जाएं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आने देना चाहिए, वो आकर के कुंभ में सीखें कि सनातन संस्कृति कैसे नदियों का, कैसे प्रकृति का और कैसे मानवों का संरक्षण करना चाहती। लेकिन उन लोगों का क्या करें जिनका हम लव जिहाद भी देखते हैं, लैंड जिहाद भी देखते हैं, थूक जिहाद भी देखते हैं जी। अब ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? अब ऐसे लोगों का समर्थन कौन करना चाहेगा? क्या जो लोग थूक के सामान देते हैं वो उन्हीं के धर्म में लोग खाना चाहेंगे? उनको घिन नहीं आएगी कि कोई थूक के आपको खाना दिया है? आज तो एक साधारण बच्चा, मम्मी भी अगर मुंह में थूक कर दे तो अरे मम्मी तुम कितनी गंदी हो, ये काम कैसे करती हो, वो भी नहीं खाना चाहते। कई लोग तो कहते हैं यही उनके धर्म में सिखाया गया है। मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर ऐसा कोई धर्म क्या हो सकता है कि लोगों को थूक और लार खिलाया जाए और झूठे खिलाए जाएं। लेकिन लाइव तस्वीरें तो हम सबके हम तो सामने मानते हैं अतिथि देवो भव, हम तो अमनिया मानते हैं करने के लिए, और ये बहुत गंदी और भद्दी स्थिति है। ये किसी धर्म का अंग नहीं हो सकता है जी। निश्चित तौर पर उस धर्म में भी रहने वाले जानकार, ज्ञानी जी। और श्रेष्ठ लोग कभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकते। जो लोग इसका समर्थन करेंगे निश्चित तौर पर आप कह सकती हैं कि न उनको धर्म से मतलब है न संस्कृति से मतलब है। और ये जितने भी लव जिहाद हैं, लैंड जिहाद हैं, ये सब अपराध है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। जनता को भी जागृत होना है और सरकार को भी कड़े नियम बनाने चाहिए। आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्यों किसी बच्चे के साथ मिलोगे, बच्चे के साथ मिलोगे? आप कुछ हो और रामू बन के आ जाते हो, आप कुछ हो सुनील बन के आ जाते हो। ये तो जिहाद ही है ना। जिहाद शब्द का प्रयोग अब मुसलमानों के द्वारा, या तो कोई मुस्लिम स्कॉलर को सामने आना चाहिए और उन्हें जिहाद शब्द का अर्थ समझाना चाहिए, या तो सभी धर्म गुरुओं को एक जगह पर विश्व के मानस पटल पर बैठना चाहिए। क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में बिठाया जाता है सबको और बोले कि आप डिफाइन करिए कि आपका मजहब मानवता के लिए क्या कहता है, और ये चीजें जो यहां लिखी हुई हैं क्या ये मानवता के अनुकूल हैं या विपरीत हैं। और बैठ करके मनुष्य के लिए धर्म बनाया गया है या धर्म के लिए मनुष्य बना है? पहले तो मनुष्यों को यह तय करना है आज हमारे लिए धर्म है या हम धर्म के लिए हैं। जी। हमारे लिए धर्म है, हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा जीवन आनंदित हो, हम मुस्कुराते रहें। 70, 80, 90 साल के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं तो मुस्कुराते हुए आए, मुस्कुराहट लोगों में बांटें, हंसते हुए यहां से विदा हों। इसके लिए धर्म बनाए गए थे। धर्म दीवार और खाई और मारकाट के लिए नहीं बनाए गए थे। तो आज के 21वीं सदी के मानव हैं, सब कहते हैं शिक्षा हो गया जी, हम लोग बड़े एडवांस्ड हैं। आप इतने एडवांस हैं कि अभी तक आपको यह पता नहीं है कि आप धर्म के लिए बने हो कि धर्म आपके लिए बना है। धर्म हमारे लिए बना है। धर्म एक मर्यादा है, जिस मर्यादा में रहकर मनुष्य मनुष्यता की रक्षा करता है, जिस मर्यादा में रहकर मनुष्य आनंदित होता है। इसलिए धर्म की निंदा कभी नहीं होनी चाहिए, बल्कि धर्म का पालन होना चाहिए। पर धर्म के नाम पर अज्ञानता और अधर्म का पालन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपके इस वक्तव्य से तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका क्या, जो धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप नुपुर शर्मा को देख लीजिए, जब उन्होंने पैगंबर टिप्पणी की उसका खामियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। नुपुर शर्मा के बाद महाराष्ट्र में पैगंबर की शान में गुस्ताखी में रामगिरी महाराज का एक बड़ा बयान आया, उनके खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतरे। हाल फिलहाल में आपके डासनी मंदिर के जो महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, पैगंबर की शान में कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसके चलते वो वैसे भी भड़के हुए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, मेरा स्पष्ट मत है, मैं सनातन संस्कृति में जन्म लिया हुआ एक बालक हूं जी। मेरा पालन पोषण सनातन संस्कृति में हुआ, और अब एक धर्म गुरु के रूप में मैं सनातन संस्कृति और विश्व को सनातन आनंद, प्रेम और शांति का और सद्भाव का ज्ञान देने के लिए या मैसेज देने के लिए आया हुआ हूं जी। किसी भी धर्म में, और धर्म किसी भी कहने से मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता। धर्म तो एक है, मत मजहब अलग अलग हो सकते हैं। हमने क्यों कहा धर्म की जय हो? आपने सुना हिंदू धर्म की जय हो? नहीं। शंकराचार्य ने कहा, उन्होंने कहा सनातन धर्म की जय हो जी। उन्होंने कहा धर्म की जय हो जी।
धर्म के साथ पीछे कोई विशेषण नहीं जोड़ा। धर्म स्वयं में एक ही है। हमारे गुरुदेव कहा करते धर्म एक है, पंथ अलग अलग हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा नाना मुनि नाना मत। जितने मुनि है उतना मत हो सकता है, मत हो सकता है ना, लेकिन धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? तो धर्म तो एक है, संस्कृति एक है, भारतीयता एक है। हम सब भारतवासी हैं, इसलिए 140 करोड़ की बात करते हैं, 8 अरब की बात इसलिए करते हैं कि सभी मानव एक हैं। किसी भी महापुरुष के विरुद्ध, किसी भी महापुरुष के विरुद्ध और जिस मत को जो लोग मानते हैं उस मत में उनकी आस्था है, तो हमें उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, हमला नहीं करना चाहिए। और यही बात उनको भी सोचना चाहिए, यही बात उनको भी सोचना चाहिए। जब एमएफ हुसैन जैसे लोग देवी माता के नग्न चित्र बनाते हैं जी। तो यही बात उन्हें भी सोचना चाहिए और एक साथ सड़कों पर खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि सनातन संस्कृति और इस मत को मानने वाले लोगों का आपने अपमान किया है। अब एमएफ हुसैन को दुनिया में, अब उनके प्रति आप, मैं नहीं कहता काट दीजिए, मार दीजिए, लेकिन कानून से उनको मजबूर तो करिए कि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति पैदा न हो जो किसी की आस्था को, संस्कृति को नुकसान पहुंचाए। तो जिन लोगों ने भी पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी जो लोग कहते हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता और मैं डरता भी नहीं इससे कि मुझे कोई क्या कहेगा। मैं नहीं मानता कि हम किसी महापुरुष के विषय में यहां टीका टिप्पणी करने के लिए आए हैं। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। अगर आप अच्छे हैं तो इस समय एक खिले हुए सुगंधित मानवता का प्रकाश करने के लिए काम करिए। इतिहास से सीखते हैं और भविष्य के प्रति डर नहीं रखते मन में। अगर वर्तमान अच्छा है तो भविष्य अच्छा होगा। फिर मैं कहता हूं, किसी भी मत मजहब में उनके महापुरुषों के विरुद्ध कोई भी बात करने का हमें अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कानून उनको कठोर सजा दे। और मैं ये भी कहूंगा कि सजा भीड़ न दे जी। मॉब लिंचिंग के विरुद्ध हूं मैं। अगर कोई किसी का मॉब लिंचिंग करता है उसके मैं विरुद्ध हूं। वो चाहे आप गुस्ताखे रसूल की सजा कह के करें या गौ माता के नाम पर हम करें, तो फिर कानून किस लिए है? फिर संविधान किस लिए है? फिर इतने एक्ट्स किस लिए बनाए गए हैं? ये लाखों पुलिसिंग व्यवस्था क्यों बनाई गई है जी। ये इतने न्यायपालिका क्यों बनाए गए हैं? ये जजेज क्यों बनाए गए हैं? अगर आप ही फैसला कर देंगे सड़कों पर तो मॉब लिंचिंग के हम विरुद्ध हैं, चाहे वो किसी भी मत के लोग हों। मॉब लिंचिंग मानवता के विरुद्ध है। और फिर कहता हूं, आप महापुरुषों के विरुद्ध न बोलें। और सबको कहता हूं, केवल इन्हीं लोगों को नहीं, जो जो लोग कर रहे हैं किसी भी महापुरुष के विरुद्ध टीका टिप्पणी, ये मानवता के लिए अच्छा नहीं होगा, संस्कृति के लिए अच्छा नहीं होगा, धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। प्रेजेंट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। पास्ट इज हिस्ट्री जी एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री जी। प्रेजेंट इज एवरीथिंग। प्रेजेंट इज एवरीथिंग। मैं तो आपसे जानना चाह रही थी कि मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर क्या कहता है? देखिए, उनके बारे में ये कहा जाता था, श्रीमान महंत योगी आदित्यनाथ जी के विषय में, अब मुख्यमंत्री हैं, कि ये बाबा हैं, ये मठ चलाते हैं, इनको तो बस यही सब करना है। पर लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार एक स्वच्छ शासन, कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं, अगर अपवाद की घटनाओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहीं की बात उठाते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। किसी भी बलात्कार का समर्थन कोई मानव कर कैसे सकता है? वो बेटी हिंदू की हो, वो बेटी मुसलमान की हो, वो बेटी क्रिश्चियन की हो, वो बेटी सिख की हो, कि वो यहूदी की हो, कि हमारे यहाँ जो सिस्टम बना के रखे हैं कि ये इनकी हैं, ये इनकी हैं, ये शब्दों का जो प्रयोग करते हैं जातिवाद में, किसी बेटी की अस्मिता, इज्जत, उसकी मानवता पर खतरा हो, उसमें ये चीजें कहाँ से बंधन आ सकती हैं? बेटी तो बेटी है, बिल्कुल, हमारे भारत की बेटी, विश्व की बेटी, भगवान की बेटी, प्रकृति की बेटी, हम सब की बेटी है। तो मैं इस बात को ये मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का वो राज कायम किया कि बेटियां घूम सकती हैं, बेटियां आनंद के साथ रह सकती हैं। और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और एक चीज उनके लिए भी मैं जानता हूं, वो भी किसी परिवार के लिए कुछ नहीं करते। अब आप कहेंगे कि आप भी ऐसे ही हैं, आपका भी कुछ नहीं है तो आप ऐसे ही बोलते रहते हो जी। तो
मैं स्वयं से ये समझता हूं कि जिसने परिवार का मोह छोड़ा उसका परिवार पूरा भारत बनता है और फिर पूरा विश्व बन जाता है। ये प्रथम कड़ी है। परिवार छोड़ने का मतलब हमने दो लोगों से अपनी ममता हटाई है जी। परंतु वो परिवार भी तो भारत में रहते हैं। जैसे मैं भारतवासियों को प्रेम करता हूं वो मेरा परिवार भी उसी में है। समान रूप से मैं उनको प्रेम करता हूं। भारतवासियों को जितना प्रेम वही मेरे इस अंग के परिवार से उतना प्रेम करता हूं। इसमें भेदभाव कहां है? इसमें लोग कहते हैं ये तो परिवार छोड़ के भाग गया, भगोड़ा आदमी है, क्या लोगों की सेवा करेगा? नहीं 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 नहीं, वो केवल अपने साला साली अपनी पत्नी के लिए नहीं कर रहा है, देश की संपत्ति नहीं लूट रहा है, केवल उनको धनवान नहीं बना रहा है, गरीबों का खून नहीं चूस रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रहा है और गरीबों का खून चूस रहा है। तो गरीबों के लिए भी, प्रत्येक मनुष्य के लिए जिसके हृदय में दर्द हो, संवेदना हो, वही व्यक्ति ममता से अलग हटकर, बल्कि उसकी ममता हटी नहीं, पहले छोटी ममता थी, हम दो हमारे दो में, अब उसकी ममता 140 करोड़ में हो गई। और जब कोई संत होता है तो उसकी ममता 8 अरब में हो जाती है, और कोई धर्म गुरु होता है तो उसकी ममता जीव मात्र में हो जाती है, प्राणी मात्र में हो जाती है। वो एक चींटी की भी हत्या नहीं करना चाहता। तो ये तो ग्रेड है कि आप किस ग्रेड में भी हैं, फर्स्ट ग्रेड में हैं कि सेकंड में हैं कि थर्ड में है। कोई हम दो हमारे दो, कोई समझ रहा है दो विला बना देंगे, इसका यहाँ नौकरी लगा देंगे, इसको यहाँ विधायक बना देंगे, हो गया, इसी के लिए पृथ्वी पर आए थे, बाकी सबका खून चूस जाएंगे। पर उससे कोई ऊपर उठा, कहा कि नहीं नहीं मैं अपने मोहल्ले के लिए काम करूंगा। कोई उससे ऊपर उठा, मैं जिले के लिए करूंगा। कोई इससे ऊपर उठा, मैं राज्य के लिए करूंगा। कोई इससे ऊपर उठा, बोला मैं भारत के लिए करूंगा। कोई उससे ऊपर उठा, बोला मैं पूरी दुनिया के लिए करूंगा। कोई उससे ऊपर उठा जो सनातन संस्कृति कहती है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम उसको मानने वाले लोग हैं। हमें तो गौरव होना ही चाहिए कि मैं एक सनातनी हूं और सनातन संस्कृति और धर्म में पैदा हुआ हूं। पूरा विश्व सनातन धर्म का ऋणी रहेगा आजीवन, क्योंकि मानवता की बात सनातन धर्म ही करता है। योगी जी की तस्वीर दिखा दी, लेकिन योगी जी की तो तुलना इस वक्त माफिया से भी की जा रही है। अखिलेश यादव का बयान आया था, आपने भी उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। देखिए, मैंने टिप्पणी की थी और उससे भी तल्ख टिप्पणी कर सकता हूँ जी। बाद में अखिलेश जी के पार्टी के लोग भी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने ऐसा नहीं कहा है। हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि मेरा लगता है कि काट के दिखा दिया गया, और अब वो तो मीडिया समझे और अखिलेश जी समझे। पर एक ही लाइन जो उन्होंने कहा कि माफिया और मठाधीश में क्या अंतर है, अगर उनकी तल्ख टिप्पणी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ होती तो उन्हें कहना चाहिए था कि एक माफिया और योगी आदित्यनाथ जी में मैं अंतर नहीं समझता। लेकिन आपने मठाधीश कह दिया। मठ, भगवान शंकराचार्य ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जिन मठों का स्थापना किया, उन मठ के मठाधीश माफिया हैं। उस मठ के मठाधीश मानवता के सबसे बड़े पुजारी हैं। वो विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी भाव अगर खराब हैं तो कठिन निंदा है। जुबान फिसल गई, कहने का कोई भाव अलग होगा तो उसको उनको सुधार लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, देखिए दो पार्टियां हैं जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं ना कि मैं पाखंडी नहीं हूं। पाखंडी किस क्षेत्र में? हम तो बाबा जी हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। कमाल आदमी हो भाई। राजनीति से सारी नीतियां बन रही हैं, उसी से बहु बेटियां बचेंगी, उसी से किसी का बलात्कार होगा तो हम कठोर नीतियां बनवाएंगे। हम क्या बाबा बनाएंगे नीति? क्या संतों को नीति बनाने का अधिकार है? नहीं। कि जो संसद में बैठे हुए हैं वो संविधान के अनुसार ये देश चलता है, यहां संविधान प्रमुख है। तो राजनीति से अगर कोई संत मतलब नहीं रखता, मतलब वो पाखंड करता है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि राजनीति लोगों के लिए, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। जब लोगों के लिए ही संत हैं, लोगों के लिए ही राजनीति है, तो राजनीति से आपका वास्ता नहीं है। मतलब ये बात को हजम नहीं होती, समझ नहीं आता। और लोगों को पूछना चाहिए कि बाबा जी आप कहते हो आपको राजनीति से मतलब नहीं है, तो ये जो लोग बैठ करके नियम कानून बनाएंगे तो इन्हीं के नियम कानून में तो हमको चलना पड़ेगा। तो आपको मतलब क्यों नहीं है? आपको मतलब रखना चाहिए। राजनीति की दिशा बिगड़ेगी तो मठ मंदिर भी बिगड़ेंगे, धर्मस्थान भी बिगड़ेंगे, मानवता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी। इसलिए भारत देश को मैं नौजवानों को अपील करना चाहता हूं, कभी कोई आपको कहे कि मैं तो राजनीति से मतलब नहीं रखता, फट से उनको ट्रोल कर दीजिएगा 2 मिनट के लिए। वाह, राजनीति देश चलाएगी और आप राजनीति से मतलब नहीं रखते, आपको रखना पड़ेगा। तो ये दो दलों के बीच में अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है तो वो लड़ाई लड़े।
मैं प्रवक्ता नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी का और नहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का। मैं धर्म का प्रवक्ता हूं, धर्मगुरु मुझे कहा जाता है। जो शास्त्र में लिखे हैं और वर्तमान में जो नियम बना करके मनुष्यता को आनंदित रखा जा सकता है, मैं उसके लिए बात करूंगा। तो वहां पर अखिलेश जी का यह बयान बिल्कुल रॉन्ग था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। उनको कहने का अधिकार है, आप लड़िए योगी आदित्यनाथ जी से। आप तो दोनों, वो विपक्ष के नेता वो थे, योगी आदित्यनाथ जी पक्ष के नेता थे। और आप निकाल करके देखिए कि कितनी तल्ख टिप्पणियां हुआ करती थी, पिताओं के ऊपर टिप्पणियां हुई, वो उनके पिता को किए। तो उसको तो देश की जनता ने बहुत सहजता से लिया कि आप लोगों की बात चल रही है, आप लोग बात करिए, समझिए। लेकिन आपने मठाधीशों के ऊपर सवाल उठा दिया, और ये सूचना मैंने उन तक भिजवाई है। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि उनके लोगों ने मुझसे कहा कि अखिलेश जी का ये कहने का भाव नहीं था, और वो कभी सनातन और धर्म के लिए और साधु संतों के लिए ऐसा नहीं कह सकते। तो ठीक है, उनको सामने आके कह देना चाहिए कि मैंने मठाधीशों को नहीं कहा, मैं गुस्सा था योगी आदित्यनाथ जी से जी। मेरा बाबा से बड़ा गुस्सा है, और बाबा राज्य के लिए अच्छे हैं नहीं हैं आप बताइए, आप उस पार्टी के नेता हैं, और बाबा को भी पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता की लड़ाई चल रही है ये, और ये बहस होना चाहिए जी। और ये लड़ाई भी बड़ा साबित करने के लिए नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष भारत के लोकतंत्र में इसलिए बनाए गए हैं कि जो वर्ग वंचित हो जाए विकास से, उस वर्ग को विपक्ष उठाए कि भाई इनको भी आप न्याय दीजिए, इनको क्यों नहीं दे रहे हैं। और पक्ष विपक्ष की यह सुंदर परिकल्पना लोकतंत्र में इसके लिए की गई थी। व्यक्तिगत हमला करिए, आपकी मर्जी, पार्टी के ऊपर हमला कीजिए, आपकी मर्जी, पर सावधान, धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, भारत माता के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्रवादियों के ऊपर, मठाधीशों के ऊपर, संतों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर। एक डॉक्टर गलती करे तो सारे डॉक्टर, एक इंजीनियर गलती करे तो सारे इंजीनियर, एक नेता भ्रष्टाचारी हो तो सारे भ्रष्टाचारी। ये तो ठीक नहीं है। तो उनको इस जगह पर बात को समझना चाहिए था, और मठाधीश शब्द का प्रयोग नहीं करना था। उनको जो प्रयोग करना था वो कर लेते सीधा सीधा। यहां पर वो गलत हैं, और गलत हैं तो गलत हैं। ऐसा नहीं कि मैं लीपापोती कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी भी हमसे प्रसन्न और अखिलेश यादव जी भी हमसे प्रसन्न, इनकी गवर्नमेंट तो हम इनके गवर्नमेंट के साथ, और उनकी गवर्नमेंट तो उनके गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को कभी सत्यवादी पसंद नहीं करते। अगर जान जाएंगे कि ये सत्ता के साथ रहने वाला आदमी है, ये तो जिधर सत्ता देखेगा उधर चला जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी के दृष्टि में भी मेरा सम्मान नहीं होगा, और अखिलेश यादव के दृष्टि में भी मेरा सम्मान नहीं होगा। ये तो सत्ता के पीछे भागने वाला आदमी है, ये धर्मगुरु नहीं हो सकता। मैं धर्मगुरु हूं, मैं धर्म की बात करूंगा, नीतियों की बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को न्याय और सुंदर कानून व्यवस्था दिया है, जो कभी उत्तर प्रदेश में हमें मिलता नहीं था। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी का अपना कोई परिवार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका पूरा परिवार है। उसके लिए वो काम करते हैं, इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। और जब तक वो राज्य, राष्ट्र, मानवता के लिए काम करते रहेंगे, हम उनको पसंद करते रहेंगे। और मीडिया पर या जहां भी कहा जाएगा कि क्या आप योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं, तो छाती ठोक के कहेंगे कि हां, इन बातों के लिए मैं महंत योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूं। व्यक्तिगत बात अगर आपको बतानी हो तो एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। अखिलेश जी से हमारी कभी मुलाकात हुई थी जी। उनके लोगों ने ला करके उनको चेयर दिया, तो उन्होंने कहा आपका बुद्धि खराब हो गया है, मैं गुरु जी के सामने गुरु जी के बराबर चेयर पर बैठूंगा। और उन्होंने एक छोटा सा कोई स्टूल मंगवाया और वहां पर बैठे, बहुत सम्मान किया, गाड़ी तक छोड़ने आए, गाड़ी का दरवाजा खोला। तो व्यक्तिगत तौर पर एक साधु के रूप में उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। मैंने उन्हें भगवान कृष्ण की प्रतिमा दी, उनके घर के बच्चों के लिए वस्त्र दिए, गोपी वस्त्र जो होते हैं, और हमने कहा कि आप पक्के भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, और मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का उद्धार हो, इसके लिए आप ही को नेतृत्व करना चाहिए। आपको आगे मैं तो सही बात ही बताऊंगा ना, लेकिन मैं डरूंगा थोड़ी कि कल अखिलेश यादव जी के साथ आपका फोटो आ गया तो योगी आदित्यनाथ जी आपसे नाराज हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, संत परंपरा से आते हैं, उनको पता है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, उनके हृदय में है मानवता के प्रति प्रेम, लेकिन रक्षा करना भी वो जानते हैं अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की और मानवता की। और इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर सार्वजनिक रूप से मठाधीशों के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं उनके इस व्यक्तिगत सम्मान का सम्मान करते हुए और सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने ये वक्तव्य दिया उसका घोर निंदा करता हूं, और उन्हें कहता हूं कि आप विवेकशील प्राणी हो और विवेक से बातें बोला करो।
मेरी समझ से परे है कि फिर बाबा से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की क्या नाराजगी है। बड़ा बयान आया है कि बाबा को सनातन से ज्यादा कुर्सी से प्रेम है। मैंने अभी सुना नहीं, आपसे पहली बार सुना है। और अब वो मैं कहा कि उनकी क्या तलखी है मैं ये नहीं समझता। चूंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी से हमारी फ़ोन पर बातचीत होती रहती है, वो फ़ोन करते हैं हमें, तो कभी गौ की बात करते हैं, ये गौ ऐसे ऐसे करना है, आप हैं ना। हम कह रहे मैं संत हूँ, क्यों नहीं रहूँगा गौ की रक्षा में, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। परंतु अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, किसके प्रति किसका क्या भाव है, किससे किसकी कितनी तलखी है नहीं है, ये शंकराचार्य जी के विवेक के ऊपर और ये योगी आदित्यनाथ जी के विवेक के ऊपर, ये इनका व्यक्तिगत कुछ है क्या नहीं है मुझे पता नहीं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी सनातन संस्कृति के लिए बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और वो एक एक बहुन बेटियों की बात करते हैं। मैंने तो कई ऐसे जगह पर देखा कि जहां मुस्लिम बच्चे की प्रतिष्ठा खतरे में थी और योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा एक्शन लिया कि हड्डी कांप गए लोगों के। तो वहां आप कैसे कह सकते हो? वो तो राज्य धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म का निर्वाह कर रहे हैं जी। तो इसके लिए मैं अभी उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे प्रति भी उनका कभी बुरा व्यवहार नहीं रहा है और राष्ट्र के प्रति नहीं रहा है बुरा व्यवहार। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं राजनेताओं से, मेरे प्रति भले ही उनका बुरा व्यवहार कभी हो जाए, किसी भी राजनेता का हो सकता है, मोदी जी मेरे प्रति बुरा व्यवहार कर दें, हो सकता है अमित शाह जी मेरे प्रति बुरा व्यवहार कर दें, अखिलेश जी मेरे प्रति बुरा व्यवहार कर दें, कोई मेरे प्रति बुरा व्यवहार कर दे, आदित्यनाथ जी कर दें, लेकिन अगर वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और वो भारत माता के प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगे हैं जी। और भारत माता को पूरे विश्व में आगे लाना चाहते हैं, मैं आपको अपने गुरु की सौगंध खा के बताता हूं कि मैं अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा याद भी नहीं रखूंगा और उनके हर बातों का समर्थन करूंगा, क्योंकि वो मेरी भारत माता के वैभव की बात कर रहे हैं, वो मेरे सनातन संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं। हो सकता है मेरे व्यवहार में कोई खामी हो सकता है व्यवहारिक तौर पर मैं उतना इंटेलिजेंट न हूं, उनको कोई चीज खराब लगी हो और मेरी निंदा कर दी उन्होंने, या मुझसे कुछ भाव अलग रखते हैं। ऐसा है नहीं किसी के प्रति। प्रधानमंत्री जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत प्रेम करता हूं, मुझे प्रेम करते हैं। पर इन फ्यूचर ऐसा हो भी गया तो आप मुझे पकड़िएगा, आपके चैनल पर हूं, कि आज तो आप निंदा कर रहे हो जी और उस दिन आपने कहा था कि मैं समर्थन करूंगा। जब तक मां भारती के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, बहु बेटियों के लिए, जनता के लिए काम करते रहेंगे, रितेश्वर के गाल पर थप्पड़ भी किसी दिन मार देंगे तब भी मैं उनका समर्थन करूंगा। क्यों? व्यक्तिगत अहंकार नहीं, मैं व्यष्टि नहीं समष्टि की बात करता हूं, मैं समष्टि के लिए जी रहा हूं। व्यक्तिगत अहंकार होता तो मैं साधु ही क्यों बनता? मुझे तो लोग गालियां दे देते हैं, मेरे विरुद्ध निंदाएं करते हैं, हमारे ही साथ रहते हैं, हम ही को नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि राजनीति में ये सब चीजें होती हैं, आपके आश्रमों में भी होता है, आश्रम में भी बहुत प्रकार की राजनीति चलती रहती है। ये बाबा के बाद कौन बनेगा इस आश्रम में, इस गद्दी पर कौन बैठेगा, कंपटीशन वहां पे भी है। हर जगह मनुष्य है ना। देखो एक मनुष्य है, आप यहाँ बैठे हो जी। आपके भीतर में काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य जो भी है, क्या बगल के कमरे में बैठ जाओगे तो आपके विचार बदल जाएंगे? क्या आप किसी दूसरे जगह चले जाओगे तो आपके विचार बदल जाएंगे? स्थान परिवर्तन से विचार थोड़ी बदलते, बल्कि विचार परिवर्तन से हर स्थान शुद्ध हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अर्थात बाथरूम में भी, वॉशरूम में भी अगर उनको याद कर लिया तो प्रेम से वहां भी प्रकट हो जाएंगे जी। केवल मंदिरों में प्रकट नहीं होते, वो वहां भी प्रकट होंगे। हृदय शुद्ध होना चाहिए जी। भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आपके यहां पर आप भी मेरी पुत्री जैसी हैं। रितेश्वर का हृदय भारत माता के लिए धड़कता है, सनातन संस्कृति के लिए धड़कता है, और विश्व के 8 अरब लोगों के लिए उनके चेहरे पर श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराहट आ सके, इसके लिए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा। चलिए, इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 5 ऐसे फैसले जो इन्हें अपने इस तीसरे कार्यकाल में करना ही चाहिए, जो देश की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। पहला, देश के भविष्य को अगर वो बचाना चाहते हैं तो शिक्षा नीति में सुधार की कोशिश न करें। इस शिक्षा नीति को समाप्त करके बिल्कुल सनातन शिक्षा संस्कृति, और चूंकि सनातन मैंने कह दिया मानवता का पर्याय है, जिसमें हमारे प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धर्म, प्राचीन शास्त्रों से जो अच्छी चीजें हैं, जो मानवता को मुस्कुराहट देती हैं, सब नहीं, पूरा का पूरा शास्त्र उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर जिनसे लगता है कि इनसे हमारा देश का भी मंगल हो सकता है। जी। और आधुनिक विज्ञान
विश्व के किसी भी कोने में कोई वैज्ञानिक इन्वेंशन कर रहा है, इन दोनों को मिश्रित करके, जिसके लिए मैं कई काम कर रहा हूं, सनातन विश्वविद्यालय बना रहा हूं और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में ही बना रहा हूं, काशी में, और प्रधानमंत्री जी की बड़ी शुभकामना इसके प्रति होगी और उनका हृदय भी गदगद होगा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण, जहां छोटे छोटे कम से कम 11,000 गुरुकुलम भी बनाए जाएंगे पूरे देश में, जहां हमारे बच्चे अपने प्राचीन संस्कृति, और आपने जो प्रारंभ में कहा था, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में कंप्यूटर, न्यूरो कंप्यूटिंग का सिस्टम लेकर के वो चलेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी बड़े उदार, बड़े सहज हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और हृदय से हमारी उनकी क्या वार्ता है, मैं वो क्यों किसी को बताऊंगा, है कि नहीं है, मैं जान चुकी हूं, हमें दिखेंगे, मैं क्यों बताऊंगा उसको। लेकिन मैं जानता हूं कि अच्छे कार्यों के लिए वो संवेदनशील रहते हैं और हर अच्छे कार्य को करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को पहला तो शिक्षा नीति को आमूल चूल, अगर भारत को बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप ये काम कर दीजिए जी। शिक्षा नीति को मनुष्य परक और सनातन परक बना दीजिए, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। दूसरा, आपकी पुलिसिंग व्यवस्था में थोड़े बहुत सुधार हुए हैं। ब्रिटिश की पुलिसिंग व्यवस्था अभी भी है। ब्रिटिश लोगों ने तो यहां पर पुलिसिंग व्यवस्था इसलिए की थी कि भारतीयों को दबाओ जी और हमारा सत्ता स्थापित करो। अब यहां कौन ब्रिटिश है, हम सब भारतीय हैं। तो हमारे सनातन परंपरा के अनुरूप ही एक सुंदर पुलिसिंग व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था, जहां आनंद हो, जहां देखकर पुलिस को, अपराधियों को जरूर भय लगे, पर बीच में क्या हो गया था, सज्जन आदमी को ही पुलिस से भय लगने लगा था। एक समय में कोई सड़क पे गिर जाता था तो लोग उठाने से डरते थे, क्यों, बोला पुलिस फिर हमसे पूछताछ करेगी। लेकिन बाद में नियमों में काफी सुधार किया है, पर ये ऊपरी पेंटिंग है। ये मैं प्रधानमंत्री जी को भी कह रहा हूं, गृहमंत्री जी को भी कह रहा हूं कि ऊपर से थोड़े बहुत, आपकी मनसा बड़ी अच्छी है, पर ऊपर पेंट पुचाड़ा करने से कुछ नहीं होगा जी। भीतर जो गलत चीजें हैं उनको पूरी तरीके से वाश आउट कर दीजिए, और भारत की पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। आप जब भारत की बात करेंगे, मनोज कुमार एक गाना गाए थे किसी फिल्म में, भारत का रहने वाला हूं, भारत क्या बात सुनाता हूं, भारत की गीत सुनाता हूं। तो भारत का हर एक बच्चा आपका सहयोग करेगा जब आप गुलामी की शिक्षा नीति को, पुलिसिंग नीति को मिटा देंगे। तीसरा, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए बात करते हैं, पर प्रधानमंत्री जी से यह भी कहूंगा, जो लोग भारत, भारतीयता, सनातन और मानवता की बात करते हैं, दिन रात आपका समर्थन करते हैं, उनका तो आपका विशेष ध्यान रखना होगा, उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये वो सोल्जर हैं, वो सिपाही हैं, वो नागरिक हैं जो निर्भय होकर के आपके भावना के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा, हम आतंकवादियों की सुरक्षा करने के लिए थोड़ी आए, जो राष्ट्र के विरोधी हैं उनके प्रति संभाव रखने हम थोड़ी आए हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं कि वो राष्ट्र के विरोध में बात कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है, न सरकार की कोई संवेदना होनी चाहिए। संविधान के अनुरूप कठोर नियम होने चाहिए। जो राष्ट्र की बात कर रहा, सनातन की बात कर रहा, मानवता की बात कर रहा, उनके प्रति सहृदय होना चाहिए सरकार को, और जो राष्ट्र के विरोध में है उसके प्रति तो फिर इंद्र के वज्र के समान होना चाहिए। कोमल तो इतने हों कि कन्हैया के माखन की तरह हो जाएं जी, और कठोर इतने हों कि इंद्र के वज्र के समान हो जाएं। उनके लिए ये 3 कार्य उनको करने होंगे। अभी मेरे हृदय में सबसे बड़ी बात जो है, अब मैं अभी वो बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैंने कुछ पेटेंट कराया है, वो कुछ 10 दिन में आ जाएगा जी। नहीं तो क्या करते हैं, मैं बहुत सरल हूँ, सहज हूँ, और माँ भारती के लिए जीता हूँ। मैं बोल देता हूँ और व्यापारी लोग उसको पकड़ देते हैं। व्यापारी मतलब, व्यापारी तो अच्छे लोग होते हैं जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं होती, और उसको ट्रेंडिंग करा करके अपने हिस्से में ले करके उससे व्यापार शुरू कर देते हैं। तो मैंने भारत की सनातन चिकित्सा के विषय में एक चीज़ सोचा है, और ऐसी चिकित्सा व्यवस्था कि शायद प्रधानमंत्री जी भी आनंदित और आह्लादित हो जाएं कि वाह, ये थॉट कहाँ, वो थॉट एक ऋषि का ही हो सकता है। तो वो पेटेंट हो रहा है कि भारत की वो चिकित्सा परंपरा इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि एक ही जगह पर राष्ट्रपति के बेटे और रिक्शा जो चलाते हैं उनके बेटे, उनको थोड़ी भी चिंता नहीं करनी होगी कि हे भगवान, मुझे कुछ पैसा जमा करना होगा, कोई बीमार पड़ गया तो मैं कहाँ से क्या करूंगा। वो निश्चिंत होगा कि मेरा चिकित्सा भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होगा, मेरा बच्चा जब भी बीमार पड़ेगा। इतनी एश्योरेंस भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, वो चीज मैं बना रहा हूं।
देखिए, राम राज्य की बात होती है ना, राम राज्य की 3 अवधारणाएं थीं, चाहे विक्रमादित्य के राज्य में कहिए या परीक्षित के राज्य में। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा सबके लिए, जी निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा सबके लिए, निःशुल्क और अविलंब न्याय सबके लिए। 95,000 से ज़्यादा, लाख से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं, न्याय कहाँ मिल पा रहा है? दादाजी का मुकदमा का न्याय पोता को जाके मिलता है। तो ये 3 चीज़ें जिस राष्ट्र में रहेंगी वहाँ राम राज्य आ जाएगा। बुरा न मानिएगा, अगर ये स्विट्जरलैंड में आ गया तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य हो जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा, राम राम रटता रह जाएगा। तो ये 3 चीज़ें, एक तो ये भी लागू करना होगा, हमें ज़रूरत नहीं है। और एक अंतिम चीज़ प्रधानमंत्री जी से, जी नशा को, शराब भी उसमें आता है, बैन कर दीजिए ना। अलग अलग राज्यों में घटना उठती रहती है। एक छत्तीसगढ़ राज्य था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो इधर के लोग हल्ला करने लगे, शराब बंद करो, शराब बंद करो, शराब बंद करो। अब मजे की बात, जब इनकी गवर्नमेंट आ गई तो अब कांग्रेस हल्ला कर रही है शराब बंद करो। ये क्या खेल है? कभी कभी समझ नहीं आता मुझे कि भाई अगर शराब बंद करना है तो बंद कर दो ना, कि गवर्नमेंट से उसका क्या लेना देना है? कि कांग्रेस का गवर्नमेंट शराब बेचेगा तो बेकार है और भारतीय जनता पार्टी का कोई सरकार शराब बेचेगा तो अमृत हो जाएगा छूते के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। शराब ही मनुष्यता के लिए खतरनाक है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को ड्रग्स दिए जा रहे हैं, क्या इस बात की जानकारी नहीं है? साले ड्रग्स माफिया जितने भी सारे हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे इस बात के बाद। ड्रग्स माफिया छोटे छोटे बच्चों तक में ड्रग्स पहुंचा दिए। इतना कठोर नियम बनाइए प्रधानमंत्री जी। और भारत की संसद से मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश के नौनिहाल तुलसी जल पीते, गंगा जल पीते, जहां पर दुग्ध अमृत का पान किया जाता था, जहां पर फल के रस पिए जाते थे, वहां शराब और ड्रग्स और ड्राई ड्रग्स क्या क्या कहते हैं। मेरे पास तो आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, तो पूछते हैं गुरुजी ये ड्राई होता है और वेट क्या होता है, गीला ड्रग्स क्या होता है और ड्राई क्या होता है? तो अद्भुत चीज़ें हैं, मैं डर जाता हूँ। मुझे बहुत घबराहट होती है कि जहाँ लोग नशे में डूब जाएंगे उनको धर्म का ज्ञान कौन देगा? कहते हैं अगर कुएं में भांग घोल दी जाए तो फिर धर्म की प्रवचन, मर्यादा का प्रवचन और मानवता का प्रवचन सुनेगा कौन, जब सब भांग पी के बैठे होंगे तो। तो ये 5 चीजें मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी से ही नहीं, विपक्ष में जो लोग बैठ करके फिर हंगामा करेंगे उनको भी कह रहा हूं कि इन 5 चीजों से आप भी तो सहमत होंगे ना। राहुल गांधी जी सहमत होंगे, अखिलेश जी आप सहमत होंगे, लालू यादव जी आप सहमत होंगे, ममता बनर्जी आप सहमत होंगी, स्टालिन आप सहमत होंगे। भले ही सनातन को आप कुछ भी बोल दीजिए, पर मानवता से तो सहमत होंगे ना स्टालिन। आप भी ये मांग करो ना कि नशा मुक्त करो। आप भी ये मांग करो ना निःशुल्क उत्तम सबको दो। आप भी ये मांग करो ना कि राष्ट्र की जो बात करेगा वो राष्ट्र का प्यारा होगा। आप भी ये मांग करो ना कि हमारी भारत की शिक्षा भारत के नीतियों के अनुसार होगी। हम विदेशियों के दिए शिक्षा के अनुसार नहीं चलने वाले हैं। हमारी चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए। ये तो मैं सबसे मांग कर रहा हूं। पर विश्वास मुझे प्रधानमंत्री जी पर है, क्योंकि वो संवेदनशील हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वो करेंगे। और जनता को भी कहूंगा कि जो लोग राष्ट्र के लिए काम करें उनको खुलकर समर्थन दीजिए। अब इसको कोई कहेगा आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूं, जो राष्ट्रहित की बात करेगा, अभी राहुल गांधी जी खड़े हो जाएं, बोला मैं तो सनातन शिक्षा पद्धति लागू करने जा रहा हूं, रितेश्वर पहला आदमी होगा जो बैनर लेके निकलेगा सपोर्ट राहुल गांधी, क्योंकि सनातन शिक्षा की अब बात कर रहे हैं, इसको लागू करने जाएंगे। भले ही आने के बाद बदल जाए कह के, क्योंकि सरकारों का काम है पहले घोषणा करना, बाद में वो भूल जाते हैं उनको क्या करना है। इसलिए राजनीति पर मुखर होकर के संतों को बोलना चाहिए जी। और योगी आदित्यनाथ जी ने तो रास्ता खोल दिया है। लेकिन आप ही के परिचित हैं कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बड़ा बयान दे दिया है कि जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व रहेगा 2047 तक देश में नहीं आने वाली कांग्रेस। राहुल गांधी का खेल आपको समझ आता है? मोहब्बत की बात करते हैं लेकिन मोदी जी पे या सत्ताधारी पार्टी पे कहते हैं कि ये डराने की राजनीति करते हैं। देखिए राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में परिपक्व होने की कोशिश कर रहे हैं जी, मेरा जहाँ तक मानना है। बहुत घूमते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं। भारत की मूल आत्मा को समझने में थोड़ी भूल करते हैं। भारत की मूल आत्मा को समझना चाहिए। मतलब विरोध के लिए विरोध करना ये ठीक नहीं होना चाहिए। विरोध के लिए विरोध करना ये ठीक नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ प्रमोद कृष्णम जी चूँकि कांग्रेस पार्टी में रहे हुए हैं और फिर वहाँ से आए हैं जी, उनका अपना बयान है, राजनीतिक बयान या संत का बयान, वो अपने बयान से अपना ये समझें। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। भारत के संविधान के अनुरूप जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान से उनको अथॉरिटी मिली हुई है राजनीति और चाइना से मिली हुई है। तो भारत का संविधान ही इतना मजबूत क्यों नहीं है
कि अगर कोई देशद्रोह की बात करता है तो उसको राजनीति से वंचित होना चाहिए। क्या इस दिशा में भारत को नहीं सोचना चाहिए? क्या इस दिशा में भारत के लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुरूप अगर कोई राजनीति कर रहा है, जनता उनके सपोर्ट में खड़ी है, तो हम अपना मत रख सकते हैं। हम विरोध कैसे कर सकते हैं? मत रख रहे हैं। राहुल गांधी जी की पार्टी ने इतने समय तक सत्ता में देश में शासन किया, जी क्या ऐसे कारण थे कि अब लगातार वो पीछे जाते गए? तो आत्मचिंतन तो उन्हें करना चाहिए कि कहीं ना कहीं पार्टी ने क्या खामी की, उनके नेतृत्व में क्या खामी है। चूंकि मेरी कभी मुलाकात राहुल गांधी जी से है नहीं, तो मैं उनके व्यक्तित्व के विषय में विशेष जानता नहीं, पर राष्ट्र के निगाह से मैं राजनीति पर पूरी दृष्टि रखता हूं। कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर उनको प्रधानमंत्री का खुल के समर्थन करना चाहिए राष्ट्रवाद के नाम पर, वहां वो नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है ये यंग तो हैं, चाहते तो हैं कि अच्छा राष्ट्र हो, पर हो सकता है सलाहकार अच्छे ना हो, या फिर सलाहकार भी क्यों कहूँ, हम मनुष्य के रूप में आए हैं, स्वयं विवेक जागृत करेंगे कि हम सलाहकारों पर निर्भर करेंगे। जी अब हमारे पास अभी कौन सलाहकार यहाँ बैठा है? अब प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ कि हम सलाहकार से पूछ रहे हैं कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। तो हमें तो स्वयं निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, इतना ज्ञानी हमें होना चाहिए। तो राष्ट्र के मुद्दों पर मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे कर्मों का समर्थन करता हूं। मैंने ये आपको कहा, अगर भारतीयता, सनातन संस्कृति, मानवता, राष्ट्र का कार्य करने के लिए वो आगे आते हैं, तो किसी राहुल गांधी नाम के व्यक्ति से मेरा कोई नफरत नहीं है, घृणा नहीं है, मैं घृणा नहीं करता। अगर वो राष्ट्र के काम आते हैं, अगर वो राष्ट्र को उन्नत करने की दिशा में चलते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति को उन्नत करने की दिशा में चलते हैं, सचमुच उनके दिल में है कि भारत की जो संस्कृति है वो उन्नत हो, सचमुच उनके दिल में है कि इस देश के बहुसंख्यक जिस संस्कृति को मानते हैं उनकी सुरक्षा हो, वो आगे बढ़ें, तो मैं उनका समर्थन करूंगा। मैंने ये कहा, और अभी उनका समर्थन पूरा मैंने किया नहीं है, इसका मतलब वो नहीं कर रहे होंगे, ये भी मेरी इस बात से स्पष्ट है, क्लियर है। मैं कुछ छुपा के तो बोलता नहीं। एक बात आप याद रखी होंगी, कभी एक बार उनके रैली में लोगों ने नारा लगाया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मुर्दाबाद कह दिया था जी। तो राहुल गांधी जी ने कहा था नहीं ये गलत है, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो मैं पहला ऐसा संत था जो बाहर निकल करके कहा कि आई सपोर्ट राहुल गांधी के इस विचार को। बाद में तो उन्हीं के सभाओं में चोर है, ये है, नारा लगाओ, मुर्दाबाद, चौकीदार चोर है, नहीं, वो मुर्दाबाद भी होने लगे। तो एक दिन तो आपकी आत्मा जगी थी, मैंने समर्थन किया। अगर उस स्टैंड पर वो कायम रहते तो आज मैं राहुल गांधी का प्रशंसक होता कि देखो जी नौजवान आदमी हैं, उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद। अरे भाई, व्यक्तिगत हमारा विरोध नीतियों का विरोध है, उन व्यक्ति से हमारा क्या विरोध है? तो राहुल गांधी जी को बहुत कुछ सीखना है, और मेरी शुभ कामना है उनके प्रति, चूंकि वो इस देश में राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति कर रहे हैं। और ये इस बात से भी आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि 99 सीट उनके पास हैं? इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि कई राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं? इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि सारे जो बाहर के जो दल हैं, सत्ता के बाद जो दल हैं, सब मिलकर के इस देश में प्रयत्न कर रहे हैं और लगातार जगह जगह पर वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं? तो यही तो राष्ट्र की जनता को अब ये तय करना है कि वो राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति, भारत माता, मनुष्यता और आनंद के साथ खड़ा होना चाहते हैं, या केवल चेहरों को देखकर खड़ा होना चाहते हैं। मेरी बात से आप सहमत होंगी जी। कल अचानक नरेंद्र मोदी जी कह दें हमको भारतीय संस्कृति से मतलब नहीं है, हमको भारतीय सनातन पद्धति से मतलब नहीं है, उल्टे पुल्टे निर्णय लेने लगे, तो मेरी प्रतिबद्धता नरेंद्र मोदी जी के प्रति थोड़ी है। मेरी प्रतिबद्धता सनातन संस्कृति के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, धर्म के प्रति है, मनुष्यता के प्रति है, आनंद के प्रति है। ब्लिसफुल लाइफ चाहिए हमको, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और इसी के लिए सनातन विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और सनातन विश्वविद्यालय जब बनेगा, आप यकीन मानिए, इस दिशा में कोई नहीं सोच रहा, और प्रधानमंत्री जी को यह सबसे अच्छा लगा है कि कोई शिक्षा के परिवर्तन की बात कर रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से। आप याद रखिए, बच्चे बने बनाए पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, 90% जन्म के साथ ही बच्चा बन जाता है, 10% ये स्कूल कॉलेज उनको बताते हैं, धर्मशास्त्र बताते हैं। माता पिता का मिलन ही अगर ठीक से न हुआ, गर्भाधान के समय अगर माता पिता उस वृत्ति में न रहे, तो राक्षस ही जन्म लेगा जी। तो हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति है ना, वो बताती है गर्भाधान संस्कार, अर्थात विवाह कैसे होना चाहिए जी। विवाह के बाद जहां एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण होने जा रहा है, इस पृथ्वी पर आने जा रहा है, वो चाहे
तो लादेन की तरह पूरी दुनिया को नष्ट भी कर सकता है, वो चाहे तो विवेकानंद की तरह प्रेम की बातें भी कर सकता है, ध्रुव प्रहलाद भी बन सकता है। तो सबसे ज्यादा सतर्क उस समय रहना चाहिए कि बाद में रहना चाहिए? अभी डीपीएस पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, बाबा जी के पास भेज रहे हैं, इसको कुछ ज्ञान दे दीजिए। जिस समय आपको सतर्क रहना था आप सतर्क रहते नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहली आचार्य माता, दूसरी आचार्य पिता, तीसरे आचार्य गुरु लोग। जब पहला आचार्य फेल हो गया, दूसरा आचार्य फेल हो गया, तो तीसरा बेचारा क्या करेगा? माता पिता ही फेल हो जा रहे हैं तो कोई गुरु क्या कर सकता है? मैं बच्चों को जब वो गीले मिट्टी होते हैं तब उनके भीतर में सनातन संस्कृति, राष्ट्र प्रेम की भावना, लक्ष्मीबाई ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, शिवाजी ने क्या किया, भगवान राम कौन है, ये सारी शिक्षाएं उनको दूंगा, सब कुछ उनको बताऊंगा। जब वो कोमल मिट्टी में ये बात जाएगी तो बाद में कोई कुछ भी पढ़ाए वो पढ़ने वाले नहीं है। एक बार बच्चों के हृदय में जो आ गया, अभी बच्चों के हृदय में क्या आ रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, आप तो देख ही रही हैं। कोई शिक्षा है आपके पास, कोई विद्या है बच्चों को देने के लिए? बस्ते का बोझ और बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन और टेंशन। तुम अगर फर्स्ट नहीं आए तो ठीक नहीं होगा, तुम अगर उससे ज्यादा नंबर नहीं लाए 98% तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद। वो तो डिप्रेशन में जी रहा है। अभी नीट का टॉपर विद्यार्थी ने आत्महत्या कर लिया। बताओ, नीट को जिसने टॉप किया, हमारे भारत का इतना श्रेष्ठ विद्यार्थी, माता पिता ने कैसे पालन पोषण किया होगा, और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्या कमी रह गई हमारी शिक्षा में? क्या ये राजनीतिक दलों को और भारत के लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए कि किसी नीट के टॉपर को वो कौन सी विद्या नहीं दी गई जिसके कारण वो अपना जीवन हार गया, जिंदगी को समाप्त कर लिया? इसलिए मैं लोगों को केवल जीविका की विद्या नहीं दूंगा सनातन विश्वविद्यालय से, बल्कि जीवन की विद्या दूंगा। जीवन की विद्या और जीविका की विद्या दोनों जहां मिलेगी, उसी का नाम सनातन विश्वविद्यालय है और उसी का निर्माण मैं करने जा रहा हूं। इसी के साथ एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, छोटा सा। मैं वर्तमान में तो आपको यही कह सकता हूं कि सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में, ये मेरा है इसलिए नहीं, मैं इसको अभी छोड़ने को तैयार हूं, राजी हूं, बल्कि ये विश्व का धरोहर है, आपके बच्चों को बचाने की एक प्रक्रिया है। लोग कहते हैं साधु संतों को आगे आना चाहिए देश बचाने के लिए। मैं पूछता हूं, हमारे तो कोई बाल बच्चे ही नहीं हैं जी, हम काहे को बचाएं? तुम्हारे तो हैं, तुम बचाओ। मैं आपको यही संदेश दे रहा हूं। बच्चे तुम्हारे, नौकरी तुम्हारे पास, 2-2 बिल्डिंगें तुम्हारे पास, 5-5 कार तुम खरीदे हो। तुम्हारे बच्चों को, बांग्लादेश में जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ वो हमारे तुम्हारे बच्चे थे ना, तो चिंता तो तुम्हारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं साधु संत क्या कर रहे हैं, साधु संत क्या कर रहे हैं? अरे साधु संत क्या कर रहे हैं? एक साधु उत्तर प्रदेश में आकर के भारतीय संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। एक संत के रूप में नरेंद्र मोदी जी भी लड़ ही रहे हैं, इस देश को समझा ही रहे हैं, और बाकी साधु संत भी, हम सब भी यही कह रहे हैं, भारत की रक्षा करिए। पर सिविलियंस को भी ये कह रहा हूं, भारत की जनता को ये कह रहा हूं, जिनके परिवार हैं, परिवार आपका मारा जाएगा, घर आपके जलाए जाएंगे। हमारा तो कोई दुकान है नहीं, कौन जलाएगा? कोई मकान हमने बनाया नहीं, कौन जलाएगा? हमारे कोई बच्चे हमसे जन्म लिए नहीं, कौन उनका बलात्कार करेगा? लेकिन आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं ना। इस दर्द से मैं बाहर निकला हुआ हूं। मानवता की स्थापना करने के लिए, सनातन संस्कृति की स्थापना करने के लिए मेरे देश के नौजवानों, आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप सब आइए, आगे आइए। सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में 1 करोड़ सदस्यता जो चल रही है, 1 करोड़ नहीं, ये 100 करोड़ तक पहुंचेगी, ये मैं आपको भी बता दे रहा हूं। पर आप प्रथम गौरवशाली सदस्य बनो। भारत माता का वैभव, भारतीयों की उन्नति, भारतीयों की शांति और 8 अरब लोगों के बीच आनंद, प्रेम और शांति बांटना, ये मेरा संदेश है। मैं कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन और सेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाता, मैं वर्ग भेद के ऊपर नहीं जाता। मैं चाहता हूं एयर होस्टेस की मुस्कान से श्री कृष्ण की मुस्कान लोगों के चेहरे पर आ जाए। बिल्कुल। अब ये बात बाद में मुझे लोग छेड़ेंगे, एयर होस्टेस का मुस्कान। एयर होस्टेस की मुस्कान कैसी है? जब उनको नौकरी दी जाती है तो मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो नहीं मुस्कुराएंगी तो कोई शिकायत कर देगा तो नौकरी चली जाएगी। तो मुस्कुराहट भी नौकरी के कारण है। हालांकि उनके घर में उनके पिता बीमार हैं, उस बेटी के, माँ के पास पैसे नहीं हैं, वो बेटी भी जूझ रही होती है, पर मजबूरी है। जब जाती है वहां पर तो पानी चाहिए तो मुस्कुराते हुए पानी देती है, उसे दर्द भी होता है, लेकिन ये ओरिजिनल मुस्कुराहट नहीं है, ये मजबूरी की मुस्कुराहट है। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ज्ञान की है, ओरिजिनल। 23 करोड़ सेना भी घेर लेता है तो मुस्कुराते रहते हैं। मैं चाहता हूं भारतीयों की मुस्कुराहट एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से बदलकर श्री कृष्ण की सहज मुस्कुराहट बन जाए।
और तब भारत का मंगल हो जाए। चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ मुझे और सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी को भी इजाज़त दीजिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।